विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी, ऐसी जानकारी है। 2022 के दंगल मैदान में उतरेंगे योगी आदित्यनाथ। पार्टी तय करेगी किस सीट से वो चुनाव लड़ने वाले, ये उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं, ये तय है। बिल्कुल, और विधानसभा चुनाव लड़ना तय है, पार्टी तय करेगी सीट, योगी आदित्यनाथ ने इसके संकेत दिए। और भाजपा में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करता है संगठन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संगठन जो भी जिम्मेदारी तय करता है वो हर एक कार्यकर्ता को मानना होता है। 2022 के दंगल के मैदान में योगी आदित्यनाथ उतरेंगे और पार्टी संगठन तय करेगा किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे। 2022 के दंगल में मैदान में उतरेंगे योगी आदित्यनाथ, लेकिन किस सीट से वो लड़ेंगे ये पार्टी संगठन तय करेगा। पार्टी संगठन तय करेगा कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये तय है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कई बार अखिलेश यादव इस बात की चुनौती दे चुके हैं और अब ये साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे 2022 का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए साल पर रामपुर के रठौंडा में जन विश्वास यात्रा में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बबुआ कह रहे हैं कि उनकी सरकार आती तो वो भी राम मंदिर बनवाते, लेकिन उन्हें कब्रिस्तान बनवाने से फुर्सत मिलता तो ही वो ऐसा कर पाते। इस दौरान सीएम ने 95 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आजम खान पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि रामपुर में सीएम योगी आगे बढ़े तो उन्होंने किस तरीके से हमला बोला वो आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद की योजना में हमें रामपुरी चाकू मिला। रामपुर की ये चाकू जो कभी रक्षा के काम आती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दलितों की जमीनों संपत्तियों पर कब्जा करने का माध्यम इसे बनाया था और इसलिए जिसने जैसा किया उसको उसका वैसा फल भी दे दिया गया। साथ ही साथ प्रदेश की जीरो टॉलरेंस की नीति को समझाते हुए सीएम ने कहा कि जीरो टॉलरेंस का मतलब यही था कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है, गरीबों की संपत्ति को जबरन कब्जा किया है, तो संपत्ति को वापस सरकार उस गरीब को देगी और इसके लिए बुलडोजर चलाने से भी गुरेज नहीं करेगी। अगर अच्छे लोगों के पास शस्त्र होगा तो देश और धर्म की रक्षा के लिए उसका उपयोग करेगा, लेकिन गलत लोगों के हाथों में होगा तो लूट खसोट और गरीबों की दलितों की संपत्तियों पर कब्जा करने में उसका दुरुपयोग करेगा। और रामपुर की ये चाकू जो कभी रक्षा के काम आती थी, जिसके कारण इसका नाम रामपुर पड़ा था, समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की जमीनों पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करने का वो माध्यम बन गया था। और इसीलिए जिसने जैसे किया उसको उसका फल भी दे दिया गया। भाइयों बहनों, जीरो टॉलरेंस का मतलब यही था कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है, गरीबों की संपत्ति को जबरन कब्जा किया है और अगर किसी ने प्रदेश के अंदर व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा किया है तो संपत्ति को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी और अगर सरकारी संपत्ति है तो वह संपत्ति वापस सरकार लेगी। और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती।